हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, ये तो 1.0 में ना, हाँ 1.0 में शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आज सिल्वर में प्रॉफिट बुक किए और जहाँ से बुक किया है वहाँ से 1.26% अभी सिल्वर अप है। बताइए, सिल्वर IETF देखिए कई लफड़े होते हैं, तो सिल्वर IETF जिन्होंने लिया है वो अभी इतना प्लस में है और यहाँ सिल्वर 20 जो है जिसमें हम लोग का अच्छा होल्डिंग है वो यहाँ इतना माइनस में है। ठीक है, तो काफ़ी ऊपर नीचे है। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग तो अपना थोड़ा प्रॉफिट अपना हिसाब से रख लिए हैं। तो स्विंग वाला था तो रख लिए, लॉन्ग टर्म वाला तो पड़ा हुआ है साहब, क्या करना है। तो सुबह में तो काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा था, है ना। तो अभी क्या है ना, गाजा और इजराइल के बीच में शांति का प्रस्ताव हो गया है, शांति सुनती हो गया है। तो मोदी साहब ट्रम्प साहब को भी बधाई उधाई दे दी है, उसी में अपना ट्रेड डील का बात कर लिए। ये सब मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है और यहाँ गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव संकेत है। सुन लीजिए मेरी बात, गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव संकेत है। तो यहाँ पर ही आप थोड़ा बहुत अपना जो स्विंग वाला है उसमें आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है ना। मार्केट में 2-4% तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कहीं बुक कर लिए, वहाँ से 2% ऊपर हो गया, चाहे ऐसा हो गया, तो उतना ज़्यादा नहीं। मार्केट में बहुत पैसा मूव होता है सर, सारे पैसे को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। आपको 5% दे रहा था, 10% दे रहा, आप अपना बुक कर लिया, काम खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। समझे ना, मार्केट है। अब यहाँ देखिए गोल्ड सॉरी बॉन्ड सुबह में मजबूत था, अभी थोड़ा कमजोर हो गया। बॉन्ड मजबूत हुआ तो गोल्ड सिल्वर में डाउन आने लगा। अब बॉन्ड यहाँ थोड़ा कमजोर हुआ तो आपको फिर से गोल्ड सिल्वर में ताजगी आने लगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात आपको दिखलाते हैं कि AMC का म्यूचुअल फंड का रिजल्ट आ गया। तो चलिए इस पर हम एनालिसिस करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसमें हाइब्रिड फंड होता है। चलो गोल्ड ETF भी दिखा लेते हैं। मोटा मोटी देखिए, गोल्ड ETF है ना, ये सितंबर का है। कितना है? 81,000 करोड़। ठीक है, 81,000 81,700 है। ये क्या है तो आप देख सकते हैं कि एवरेज नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। चलो जी, 25 में इतना है। तो ये अगस्त में कितना था? 81,700 करोड़ है, करोड़ का फिगर है। तो अगस्त में कितना था? तो अगस्त में यही फिगर आपको 69, हाँ ये 69,918 के आसपास दिख रहा है। ये देखिए गोल्ड ETF है ना। तो गोल्ड ETF में तो गजब का मतलब हुआ है। टोटल देखिएगा तो मजे आ जाएगा। यहाँ 11,000 करोड़ अप्रोक्स ज़्यादा सितंबर में पैसा लगा। तो जो मूवमेंट आपने देखा था ना कि 1900 करोड़ का मूवमेंट हुआ था कल, वो इसी का देन है। समझे, ये डाटा आया है। और भाई भारत में पैसे की कमी नहीं है। 4 लाख करोड़ तो उधर ही मतलब उसमें चला गया है। समझ रहे ना, IPO में कितना, बाप रे बाप, LG का इतना पैसा है कि बस। तो ये एक पॉजिटिव मार्केट देख लिया कि भाई मार्केट में तो ऐसे ही इतना पैसा पड़ा हुआ है लेकिन लोग लगा नहीं रहे क्योंकि सही चीज़ नहीं मिल रहा ना। तो अभी जो 11,000 करोड़ गोल्ड में लगा हुआ है, ये देखिए, ये अगस्त का है और ये सितंबर का है 81,000 करोड़। अंतर आपको सामने है, अंतर आपके सामने है कि नहीं है? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है कि नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है। अंतर है 11,000 करोड़ सितंबर में, तो आप बोलोगे यस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सब गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, हम लोग गोल्ड में पहले ही पैसा लगा रखे हैं। अंतर बस यही है। अब सबको लग रहा है गोल्ड भागेगा, अब हमको लग रहा है कि जब सबको लग रहा है तब हमको नहीं लग रहा है कि गोल्ड अब यहाँ से बहुत ज़्यादा भागेगा। हम यहाँ से थोड़ा शांत रहेंगे। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिट अपना बुक कर लिए, जो स्विंग वाला था उस पर बुक कर लिए हैं और जो स्विंग वाला है थोड़ा सा लगाए रखे हैं, वो माइनस है तो पड़े रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बाकी लॉन्ग टर्म वाला मेरा चल रहा है 80%, 70%, बाप रे बाप, रिटर्न का कोई सीमा ही नहीं है, इतना रिटर्न दे रहा है, बुझा रहा है। तो एकदम अस्थिर रहने का है। और जो लोग बोलते हैं ना कि ETF में कुछ नहीं है, ETF में वैल्यूम नहीं है, बुर्बक है ससुरा। यहाँ देखिए 12 कितना जी, 12 लाख है ना, हाँ 12,52,000। और ये वाला टोटल अभी म्यूचुअल फंड का देखिए 12,91,000। तो यहाँ कितना हो गया, मतलब कितना करोड़ फालतू हो गया, मतलब 40, मोटा मोटी 40,000 करोड़ ETF में फालतू, मतलब एक्स्ट्रा। समझ रहे, खाली ETF का बता रहे हैं, खाली ETF का है ये। ETF खाली ETF का टोटल में 40,000 करोड़ और गोल्ड में 11,000 करोड़। बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए, अच्छी बात है, समझ गए तो। और उसके बाद ये अभी सितंबर मंथ का भी निकल के आ गया है, जहाँ 28,000 करोड़ था वहाँ से रिकॉर्ड तेजी के साथ इस बार जो SIP है, अगस्त में कितना था? 28,265 करोड़। इस पर चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल से चर्चा होगा। जुलाई में इतना था, अगस्त में इतना हुआ, 4% का जंप के साथ 29,361 करोड़। भाई साहब म्यूचुअल फंड के पास दबा के लोगों ने पैसा दिया, बोला लो लगाओ मार्केट में। अर्थात लोगों का भरोसा मार्केट पे टिका। अगर म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते हैं और यही मार्केट टूट के 20,000 चला जाता तो लोगों का भरोसा टूट जाता। यहाँ म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया है, हालांकि लोगों का पैसा है, और दबा के मतलब ऐसी समझिए तो इस महीना मोटा मोटी 70,000 करोड़ म्यूचुअल फंड के पास अमाउंट गया है। 77,000 से मोटा मोटी हम बात बता रहे हैं, इतना 1,000 करोड़ इनके पास गया है। यहाँ पर ही तो अब इसका पूरा हम डिटेल निकाल के देंगे तभी आपको समझ में आएगा। 29,000 करोड़ तो SIP गया, खाली SIP।
उसके बाद गोल्ड ईटीएफ में ही खाली इतना, गोल्ड ईटीएफ में ही आप समझ लीजिए 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा चला गया है। गोल्ड नहीं, माफी चाहेंगे, ईटीएफ में अलग से इतना, तो ऐसे ही आपका 69 हो गया मतलब। और उसके बाद पेंशन फंड फलाना ढिकाना, बुझ रहे हैं, ओहो जबरदस्त म्यूचुअल फंड के पास टोटल पैसा जा रहा है। पब्लिक से भी ज़्यादा पैसा इंस्टीट्यूट का जाता है। आराम से आप 70-80 हज़ार अप्रोक्स करोड़ का मंथली इनके पास आ रहा है। तो भाई ये पैसा तो लगाएंगे, घर में थोड़ी रखेंगे। इसीलिए आपने 1900 करोड़ का वो उछल कूद देखे थे सिल्वर में कल। हम भी ताज्जुब थे कि बाप रे बाप, ये तो हम आज तक नहीं देखे थे। तो कैसे नहीं देखे थे? तो ये देखिए। तो अभी आप बोलिएगा सर क्या करना है? लॉन्ग टर्म वाला होल्ड करना है, स्विंग वाला में अपना डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक करते चलिए, और क्या, बात खत्म है, टेंशन नहीं लेने का है। अब आइए, अच्छा वो तो मैंने बताया नहीं ना पैसा लगा है कि नहीं लगा है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है। इंडेक्स कैश, इंडेक्स में भी आज बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, नॉर्मल है, मतलब जैसे कल नहीं लगा था ना बिल्कुल, आज थोड़ा सा लगा है। कैश में जितना कल लगा था आज भी उसी से थोड़ा सा 19-20 ज़्यादा ही है, तो ये भी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल का नीचे लेवल का, मतलब नॉर्मल में लो बाइंग इस टाइप का आप समझे, निगेटिव नहीं है, नॉर्मल में लो लेवल का है। तो ये चीज़ है, तो मज़ा आ रहा है। और आज मैंने बोला था कि जो डीप होगा वो बाइंग में जाएगा, और आपने देखा कि मार्केट बहुत अच्छा आज इंटरेस्ट से काम किया है। तो कल का क्लोजिंग था 81, आज का क्लोजिंग है 308, 200 पे खुला है और एकदम साइडवेज हो गया, इसीलिए हम छोड़ दिए। हम बोले जब मार्केट हिलिए नहीं रहा तो ज़बरदस्ती हम काहे करें। और सिल्वर में तो इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि हम बोले भैया थोड़ा सा ना, बोलते नहीं है मार्केट में प्रॉफिट आएगी प्रॉफिट जाएगी, जो प्रॉफिट आप बुक कर लिए वही आपका, नहीं तो बाकी तो प्रॉफिट तो चल ही रहा है, किसी ना किसी का प्रॉफिट और लॉस तो चल ही रहा है ना। तो हम लोग ने जो बुक कर लिया वही हमारा है, बाकी राधे राधे, बाकी राम राम भाई साहब, सीधी बात है। फिर कल देख लेंगे, सिल्वर में नया लगाना है तो लगा देंगे, गोल्ड में लगाए हैं तो माइनस में है स्विंग में, बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो बम है। तो इसीलिए बड़ा शांति से चलना है। अब जो ईटीएफ में जो पैसा आया है, अदर्स ईटीएफ में आया है, तो आप देख रहे हैं कि धीमा धीमा मेरे हिसाब से बस ये 330 के ऊपर क्लोजिंग दे दीजिए, अगला टारगेट खुल जाएगा, मतलब अगला फाटक खुल जाएगा उसी 450, 500, और हम फिर 700 तक एकदम स्मूथली निकल जाएंगे। बस 330 के ऊपर क्लोजिंग दिलवाना है, यही देख के समझ गए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बहुत अच्छा मार्केट है। और अभी आईटी ने अपना टीसीएस ने ही बोला है कि हम लगाएंगे उधर, किधर, एआई में, तो उसके लिए भी मार्केट देख रहा है कि अच्छा एआई में लगाओगे, ठीक है। तो एक नया है 50,000 करोड़ समथिंग कुछ बोल रहा है, तो ठीक है भाई चलने दो गाड़ी। तो यहाँ निफ्टी देखिए ½ आज निफ्टी प्लस में है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है। तो आप बोलिएगा क्या आपका पोर्टफोलियो माइनस में? हाँ, एक मेरा पोर्टफोलियो 0.14 माइनस में है, और दूसरा मेरा पोर्टफोलियो 0.01% माइनस में। तो हो सकता है कि ये प्लस में भी आ जाए, एक प्लस में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के सही है, एकदम छोटा सा माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ठीक है, बैंक में मजबूती, और बैंक ऑलरेडी हमने होल्ड कर रखा है स्विंग के लिए, वहाँ भी प्रॉफिट अपना ठीक ठाक जनरेट है। मेरा बैंक में अभी 2.21% का चल रहा है, तो बहुत दिन से रुके हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, बीएफएसआई बहुत दिन से रुका हुआ है, तब जाके अभी प्रॉफिट में है। तो कुल मिला के ठीक है। सीपीएसई मेरे पास पोजीशन डिसिप्लिन से था, तो आईसीआईसी में थोड़ा पोजीशन बढ़ा लिए, समझ रहे ना, आईसीआईसी B22 में बढ़ा लिया। तो फाइनेंस भी ठीक है, मिड कैप भी ठीक है, निफ्टी अब आइए ब्रॉडर मार्केट में तो 500 ½ % तेजी है, ये अलग मज़ा आ रहा है। एमओ निफ्टी 500 जो हम लोग खरीदते हैं, खरीद के रखे हुए हैं बरगद का पेड़, वो भाई 0.34% अप है, चलो जी बढ़िया है। बाकी मिड कैप ठीक ठाक है, 150 भी 0.46 अप है, 250। मैंने कल ही बोल दिया ना कि इस साइड अब आप लोग मूव कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन से, इस साइड भी अब मूव किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी ऑटो ठीक है ना, फाइनेंस ठीक है, एफएमसीजी भी ओके। आईटी आज थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, ज़्यादा नहीं मुरझाया है, लेकिन आईटी में आज मोटा मोटी जो है, रुकिए हम आपको दिखा, देखिए ज़्यादा ईटीएफ नहीं रखने का, हिसाबे से रखने का। आईटी में आईटी 20 जो हम कवर करते हैं वो इतना % माइनस में है, 0.05% माइनस में है। कहीं प्लस में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 2.5% प्लस में है, थोड़ा बर्दाश्त करिए, निकलेगी गाड़ी। मेटल थोड़ा माइनस है। फार्मा में तो भाई साहब ये तो स्वाभाविक बात है कि फार्मा में पोजीशन आपको रखना ही पड़ेगा, और हम लोगों ने रखा भी है, तो शांति से बैठेंगे। अभी थोड़ा आने दीजिए फार्मा को ऊपर, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन पे लगेगा नहीं तो बम है। पीएसयू आज भाग लिया, प्राइवेट बैंक 1%, रियलिटी भी ठीक भागा है। ऑयल एंड गैस मनहूस टाइप में अभी तक पड़ा हुआ है, चलिए आएगा उसका भी टाइम। आइए स्ट्रेटजी इंडेक्स में अल्फा देखते हैं, तो अल्फा थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है, और अल्फा लो वॉलेटाइल वैसे ही चल रहा है ना, मोमेंटम वगैरह ठीक है। तो स्ट्रेटजी भी आपको ओके निकल गया। थीमेटिक में कमोडिटी ठीक है, कंजम्पशन ओके। सीपीएससी, तो सीपीएससी में मेरा लॉट पूरा था 60 का। तो आईसीआई जो है B22, भारत 22, इसको आप दोनों नाम से सर्च कर सकते हैं,
भारत 22 ये आता है, ठीक है ना। तो हमने इसमें भी अपना अपॉर्चुनिटी देखा, मैं बोला थोड़ा सा इसमें भी चलते हैं। 2 दिन से खरीद रहे, 2 दिन से बढ़ रहा है। इंफ्रा ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ है, इसमें तो स्विंग का भी है मेरा एक पोजीशन, लॉन्ग टर्म में भी है, डिजिटल भी ठीक-ठाक है। और आज डिफेंस थोड़ा-सा मुरझाया हुआ है, मतलब एमओ कैपिटल देखिए, जितने भी एक्सचेंजेस है इसके अंदर है, तो एमओ कैपिटल भी पॉजिटिव मूव करेगा, ऐसा मेरा मानना है। सारे ईटीएफ में पोजीशन नहीं बनाना है, बॉन्ड भी ठीक है। सारे ईटीएफ में नहीं पोजीशन बनाना है, आप मोटा-मोटी 10 से 15 ईटीएफ, 10 से 12 ईटीएफ बहुत होता है। 10 से 12 ईटीएफ में तो आपका 1 सीआर तक घुस जाएगा, समझ गए ना। आराम से करिए, बढ़िया लॉट बनाइए, बढ़िया से स्विंग करिए, डिसिप्लिन से चलिए, आपको पूरा मुनाफा मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि 330 के ऊपर क्लोज होता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका ध्यान रखा जाए। और नहीं क्लोज होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। फेस पैक मंगाइए टीवीएसएम का, सीधी बात है। नहीं क्लोज होता है तो छोड़िए, चिंता मत करिए। फेस पैक मंगाइए, फेस पैक लगा के एकदम खूब भालो-भालो हो जाइए, है ना। हाँ, नहीं भाग रहा तो ज़बरदस्ती कहाँ भगाइएगा। तो आप फेस पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं, आराम से फेस पैक ऑर्डर करिए। बाकी अपना जो स्विंग और शॉर्ट स्विंग है, देखिए शॉर्ट स्विंग सब आदमी ज्वाइन मत करिए, हम अगेन कह रहे हैं, इसमें सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, थक जाइएगा, है ना। प्रीमियम लोग को रहने दीजिए, उनका पोजीशन बना हुआ है, आराम से बैठे हुए हैं, जैसा होता है। क्योंकि देखिए हम लोग 2-4% कभी सोचते नहीं है ना। और क्या होता है ना, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो काँपने लगेंगे इसमें, तो इसीलिए शॉर्ट स्विंग आप मत करिए, प्रीमियम ग्रुप है ये। हालाँकि अमाउंट ज़्यादा नहीं है, वो ठीक है, बाकी स्विंग में तो एकदम भिड़े रहिए। और स्विंग में भी आपको हम बहुत हद तक शॉर्ट स्विंग का बतला देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं, सब मेरे अपने हैं। और बढ़िया रहिए, पोर्टफोलियो भी चमकाइए और चेहरा भी चमकाइए। जिसको दीपावली के शुभ अवसर पे गिफ्ट भेजना है, आप भेज सकते हैं, आप अपना एड्रेस दीजिए, हम उनको पहुंचाने का जिम्मेवारी लेते हैं। बाकी ऑल ओके है, सब बम बम है। मार्केट 330 के ऊपर क्लोज हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता हुआ तो दिख नहीं रहा है। ओके ओके है मार्केट। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।